4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में आपकी प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। जब श्री हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में पहुंचे हैं तो रावण अपना वैभव हनुमान जी को दिखा रहा था। मेरी सोने की लंका देखो, मेरा परिवार देखो, मेरा वैभव देखो, मेरा धनागार, शस्त्रागार, परिवार, पर हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ा क्रोध आया और गुस्से में कहता है, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख क्यों नहीं रहा है? हनुमान जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले रावण, जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं है, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है? हनुमान जी कहते, रावण तू विद्वान है, तू खुद बता के तेरे घर में किस बात की कमी है। रावण ने कहा, कैसे? हनुमान जी ने कहा, रावण, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तेरी हालत भी ऐसी हो गई है। सुंदरकांड की चौपाई पढ़ो, बसनहीन नहीं सोह सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी। यह व्यक्ति की शोभा भगवान के नाम से है। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा है, अच्छा, एक बहुत सुंदर महिला हो, अप्सराओं जैसी लगती हो, उसको 20,000 की साड़ी पहना दो और सुंदर लगेगी कि नहीं लगेगी? 2-5 लाख रुपए का जेवर पहना दो और सुंदर लगेगी। आप फिर खूब ब्यूटी पार्लर पहुंचा दो और सुंदर लगेगी। पहले से सुंदर है, 20,000 की साड़ी है, 20 लाख का जेवर है, खूब पाउडर लगाया है, और इतना होने के बाद अकेलियों की नाक काट ले बस, कैसी लगे? यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मान बड़ो चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र से नामोरी कहूं घटी है। पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा, अपने तेजे की नाक कट जाए का कहता अपने जिले में नकटा, ये की नाक कट गई वो को कहा नकटा। तो जितने भजन नहीं कर रहे वे को कहा है नकटा, कहा है कि नहीं कहा है? गोस्वामी जी कह रहे वो नकटा है जो भगवान को नाम नहीं ले रहा। इसलिए नाम जप करते रहना, अधिक से अधिक नाम जप करो। कल की चर्चा में आपने सुना कि नारद जी को चिंता हुई, और जब नारद जी को चिंता हुई कि भक्ति का क्या होगा, क्योंकि देखो सबको अलग अलग चिंता होती है, सबकी चिंता का विषय अलग अलग है। जो वीर होते हैं उनको आन की चिंता होती है कि हमारी आन ना चली जाए। वीर को आन की चिंता, किसान को धान की चिंता कि फसल न बिगड़ जाए। बोलो होता है ऐसा कि नहीं होता? वीर को आन की चिंता, किसान को धान की चिंता, नाव चलावे वाले को तूफान की चिंता कि तूफान नहीं आ जाए। चिंता तो सबको है, पर सबकी चिंता को विषय अलग अलग है। वीर को आन की चिंता, किसान को धान की चिंता, नाव चलाने वाले को तूफान की चिंता, और नेताजी को मतदान की चिंता का कम न हो जाए। नेताजी को मतदान की चिंता, मुसाफिर को सामान की चिंता। कहूं अपन जा रहे हो बस में बैठे तो नींद नहीं लगे कि कोनो बैग न ले जाए, सामान चोरी न हो जाए। तो सबकी चिंता का विषय अलग अलग है। मुसाफिर को सामान की चिंता, भगवान को जहान की चिंता। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। भगवान को पूरे संसार की चिंता है। भिखारी खुदान की चिंता, जो भीख मांगा तुम खुदान की चिंता रहते कि मिल रहा हो के नहीं मिल रहा हो।
मां बाप को संतान की चिंता, औलाद न बिगड़ जाए, औलाद न बिगड़ जाए, मां बाप को संतान की चिंता, अमीरों को शान की चिंता, जो पैसा वाले रहते वे शान शौकत की चिंता करते हैं कि जाने चली जाए। कायर को जान की चिंता, जितने कायर रहते वे मरवे भयंकर डराते, कायर को जान की चिंता, इन गायकों को तान की चिंता, चिंता सबको है, गायक को तान की चिंता, कमजोर को बलवान की चिंता, जो कमजोर रहते वे बलवानों की चिंता करते कि उनसे लड़ने पड़े, विद्यार्थी को इम्तिहान की चिंता, पेपर की चिंता रहते, विद्यार्थी के लिए इम्तिहान की चिंता, पक्षी को उड़ान की चिंता, पक्षी को उड़ान की चिंता, जो प्रोफेसर होते उनको व्याख्यान की चिंता, ऋषियों को ज्ञान की चिंता, वो कंजूस को मेहमान की चिंता, जितने चिकता रहे तो उनको जो लगत के कोनो रिश्तेदार नहीं आ जाए। पर नारद जी को भक्तों की चिंता थी और उन्हीं भक्तों की चिंता में नारद जी पूरी दुनिया में घूमे और वृंदावन पहुंच गए, भक्ति का दर्शन किया और वहां पर ज्ञान वैराग्य चेत पड़े हैं वृंदावन में। नारद जी ने विचार किया, जैसे ही नारद जी लौट रहे थे दर्शन करके, तो पीछे से नारद जी को आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्यो। ए नारद बाबा रुक जाओ, नारद बाबा रुक जाओ। और जो नारद बाबा ने पलट के देखा तो क्या देखा कि एक तरुणी, आयु जिनकी 25-30 वर्ष, 16-16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं, 90-90 साल की आयु के 2 पुरुष उनकी गोदी में लेते हैं। नारद जी ने जाकर के पूछा, आपका परिचय क्या है? और जब उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, नारद मेरा नाम है भक्ति, नारद जी तो नचन लगे, माता आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि भक्ति अमूर्त है, मूर्ति रूप नहीं है। कौन के भीतर कितनी भक्ति है जब दिखात नहीं है, कछु चीजें छुपत नहीं है, कछु दिखत नहीं है। तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, भानु छुपे ना महाघन छाए से, जंग जुरे रजपूत छुपे नहीं, और दाता छुपे नहीं मागन आए से, और चंचल नारी के नैन छुपे ना, और कर्म छुपे ना भभूति रमाए से। कितना राख चढ़ा ले तुम, और एक आध कर्म तो वो कर ही दे हो जैसो मन है तुम्हारा। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां मैं धन्य हो गया वृंदावन में आकर, और मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखे। वो घरे भगवान को जाने हैं जो उनके घरे भक्ति है। भगवान जात पात के हिसाब से नहीं मिलत, और नेक घमंड में रहियो कि तुम बहुत ऊंची जात में हो गए सो भगवान में लाई जाए। और भगवान के दरवाजे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने के कौन जात के आओ, उते तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं कि तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म कौन करे। अब बहुत ऊंची जात में भाई आको ठाणे सुंगरा पटाए होंगे तो एक मुर्गा ने बचरा हो तुम्हारे मारे। अब तुम बहुत बड़ी जात के बने रहो सो हो का रहो, फिर तुमसे अच्छे ऊंची जात से अच्छे तो वो संत श्री रैदास थी जिनके कठोता में गंगा तो प्रकट हो गई। भगवान के घर जात का हिसाब नहीं, भगवान के घर तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए अपनी जाति का घमंड मत करना, सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना कि हमारा कोई कर्म गड़बड़ ना हो जाए। भगवान ने तुम्हें जो दायित्व सौंपा है, भगवान ने जो तुम्हें कार्य देके भेजा है, उस काम को ईमानदारी से करना, उस कार्य को ईमानदारी से करना, तब ही जीवन की सफलता है। नारद जी ने कहा, माता तुम्हारी गोदी में ये पुरुष कौन लेते हैं? भक्ति बोली नारद, ज्ञान वैराग्य नामानौ
कलयोगे न जर जरऊ। ये मेरे दो बेटे हैं ज्ञान और बैराग। नारद जी बोले माता जी हम ही मिले दुनिया में, तो मताई हो 30 साल की, वो लड़का 90 के को मान है जा बात। भक्ति बोली नारद एक हो तो बैठ के रो रहा है कि जब तुम जैसो संत हमारी बात नहीं मान रहा हो तो दुनिया में अब हमारी और मान है को। नारद जी को लगा कि बात में कुछ दम है। अब पूछा माता ये सब कैसे हुआ? अब देखो भैया भागवत की जो इतनी कथा है, अगर जा समझ में आ गई तो जिंदगी समझ में आ गई। भक्ति ने नारद जी को अपनी उत्पत्ति बताई है। भक्ति की उत्पत्ति कैसी है भागवत के हिसाब से? माता भक्ति कह रही है उत्पन्ने द्रविणे देशे, हमारा जन्म कबे भाव द्रविण देश में। अब जा तो हो गई भागवत की कथा, पर एक अपन को जीवन में भी तो तारने पर नहीं ऐसी कथा सुने से कछु नहीं हुई, ऐसी तो जिंदगी कड़ गई सुना सुना। सबसे पहले आए थे कदा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए दो हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कहने लगे मजा आ गया आज की कथा में, बहुत ऊंची कथा कह रहा है महाराज। बोले कहा सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है यार, कथा बनो एक नंबर की करना है। तो फिर तो जो भाव के हर से गाए वो घर से गाए। अरे पूरे ये खट्टी करते जे बाद रे हो रहे सो उता ही से गाए, अरे ते बैठे और घरे भाग गए सो उता ही से गाए। कथा को जीवन में उतारो। भक्ति जीवन में कब प्रकट होती है? भागवत के हिसाब से द्रविण देश में। और अपने हिसाब से जिस दिन तुम्हारा मन कथा सुनते सुनते द्रवित हो जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे भीतर भगवान की भक्ति जन्म ले चुकी है। गदगद हो जाए मन, द्रवित हो जाए, अश्रुपात होने लगे। और एक बात और ध्यान से सुनना, तुम रोज भगवान के मंदिर जाते हो भगवान को देखने, अब तुम्हें भगवान ने देखा है कि नहीं देखा इसका क्या प्रमाण है? तुम रोज माला कर रहे, तुम्हारी माला मनमोहन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही ये को क्या प्रमाण है? तुम रोज रामायण पढ़ रहे, रामायण भगवान तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही ये को क्या प्रमाण है? एक ही प्रमाण है। जिस दिन भगवान के दर्शन करते करते आंखों में आंसू आने लगे, समझ लियो आज भगवान ने तुम्हें देख लो कहा। जो अंदना माला करत करत आंखों में आंसू का बहन लगे, समझ लियो अब माला मोहन से जुड़ गई कहा। जिस दिन रामायण पढ़ते पढ़ते अश्रुपात होने लगे, समझ लेना कहीं अगल बगल में हनुमान जी बैठे हैं और वो तुम्हारी कथा सुन रहे हैं। अरे कहूं आंखों में आंसू का नंगा तो तुम्हारी का तेसी भाई कहा। अब यादव जी भंडारो करे हो कि नहीं करे हो? नाराज से हो रहा है, अब तो करा नहीं पर अरे हो आओ खूब बड़ो करे जो का मोरी पैसा लग रहा है। ये तो नहीं विधवा महाराज ने करने हो तो मंच से कह दे कि भंडारो करके हो। अच्छा जहां भी कछु भंडारे होते मिठिया आउट है पूरो सामान टेंट को रहे, पर मिठिया कहूं को आवे वो कोचा अपनो ही लिया है। कोचा वही को रहे, वो टेंट वाले कोचा नहीं रहा, वही को कोचा रहे है। और वो कोचा रात भर चाशनी तार है। सवेरे जब मिठिया जान लगे वो कोचा से पूछ गयो कि कायरे चाशनी मीठी रही के सीटी? वो कहे मोरे हाथ तक अच्छू ने रहो, मैं तो रात भर का रज्जा में ना जमाए हो तो वकील हो। बताओ कोचा बता सकत के मिठाई सीटी है कि मीठी? ऐसा ही वो श्रोता आए मिठिया कैसो कोचा कि घर से पंडाल और पंडाल से घर, पर उसके हाथ है कछु न रहो। अगर भक्ति हृदय में प्रकट होगी तो आंखों में जल जरूर आएगा। अब देखो भैया रे बिना जल के कछु होत भी नहीं है, बिन पानी सब सून। अच्छा जैसे अपन को संकल्प कराने, नारियल भी होए, जनेऊ भी होए, सुपारी भी होए, पैसा भी होए, अको पानी न होए तो का संकल्प हो जाए? नहीं हो सके। नारियल भी है, जनेऊ भी है, सुपारी भी है, पैसा भी है, पर पानी नहीं है तो संकल्प नहीं हो सके। अब बिल्कुल नारियल न हुए, बिल्कुल जनेऊ न हुए, बिल्कुल सुपारी पैसा न हुए, अकेलो हाथ पे पानी ले ले तो संकल्प हो जाए। ऐसा ही अगर तुम्हारे पास कछु नहीं है पर अकेलो परमात्मा के लाने आंखों में आंसुआ है तो भगवान तुम्हारे है। उत्पन्ने द्रविणे देशे,
बोले फिर उतने से हम गए कर्नाटका। वहां ज्ञान वैराग्य नाम के 2 पुत्र प्रकट हुए। अब मन तो होगा अपन द्रविड़ देश, अब कर्नाटका कहां है? कर्नाटका को मतलब आए ये कान आए अपने कर्नाटका। जैसे अगर कोई पेड़ लगा दो और अगर तो सूख जाए, कहने सूख जाए। साधारण पेड़ को बीच बीच में पानी देना पड़ता है। ऐसे ही अगर भक्ति को बीज भीतर रखोगा हो तो साधारण पेड़ पानी से बढ़ता है, भक्ति का बीज संतों की वाणी से बढ़ता है। इन कानों के द्वारा बीच बीच में पानी डालत रहो, वाणी डालत रहो। अजय कान भगवान ने यही क्यों बनाए रे? अच्छा कान ने होते तो कितना फायदा बताओ। भगवान चाहे तो 2 ही तरफ टुकले कर दे तो अकेले जगह को लगा दे, छेदे भर देते 2 ही तरफ। अब कान बिल्कुल ने बना तो फायदा, सांप के तो होता ही नहीं। सांप की आंखों में ऐसी मशीनरी है कि वह आहट से सुन लेते। भाई मशीन भगवान अपनी आंखों में डाल देते, नहीं बनाते जे 2 आना से कान। और कितना फायदा नहीं हो तो यार बताओ तो कान ने होते हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय की लटकन, काय की बाला। ये 2 ना से कान भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि मैं भगवान की कथा को रस भरो और पियो। तो ये कान ही कर्नाटका है। फिर महाराष्ट्र में भक्ति का विस्तार हुआ। महाराष्ट्र का मतलब क्या है? बोले पृथ्वी के कण कण में हमें परमात्मा का दर्शन होने लगे, यही महाराष्ट्र है। निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करो विरोध। सब में भगवान का दर्शन हो, समग्र सृष्टि में परमात्मा दिखने लगे, यही महाराष्ट्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, लगभग सब समाउट है कि सिया राममय सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसी बाबा ने यह चौपाई लिखी उसी समय मेवाड़ राजस्थान की मीरा ने भी एक गीत लिखा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। मीरा ने तुरंत एक पत्र लिखा गोस्वामी जी को कि बाबा मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। तुलसीदास जी ने पत्र लौटाया। क्या लिखा पत्र में? बोले बेटी मीरा, हमने 6 महीने तक किसी नारी को न देखने का संकल्प लिया है कि 6 महीने तक हम किसी नारी पे नजर नहीं पड़नी चाहिए। मीरा ने पत्र पढ़ाओ लौटा दिया। बोले बाबा अब मिलो और जरूरी होगा। भाई तुमने जो संकल्प लाओ है कि हम नारी पे नजर नहीं पड़े, अपन एक पर्दा लगा ले बीच में बात करने मनोज अर्जेंट। स्वीकृति दे दी, एक पर्दा लगाया गया। तुलसीदास जी ये तरफ है, मीरा ये तरफ है। बताओ बेटी मीरा, बोले तुमने एक चौपाई लिखी है सिया राम मैं सब जग जानी। बोले हाँ लिखी है। बोले पर तुम अबे माने नहीं है। तुलसीदास जी बोले काय? बोले जानवे में और मानवे में बहुत अंतर है। अब जानवे खुद तुमने सब यह जान रहा जितने पंडाल में बैठे। बताओ अच्छा को नहीं जान रहा कि सब छोड़ के जाने, कर्मों को फल भोगने, गलत कर भी तो गलत मिले। बताओ अच्छा को नहीं जान रहा, मन मान रहा है तुमने जी बात। बताओ जान तो पूरी दुनिया रही कि का गलत है, का अच्छो है, का करने का नहीं करने, फिर भी कर रहा हो। माने जान रहे हो, मान नहीं रहे। बाबा तुमने लिखा कि निज प्रभु मैं देखूं जगत सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पर तुम माने नहीं है। बोले काय? बोले अगर पूरी दुनिया में तुम्हें सीताराम दिखाने लगे तो नारी पुरुष को भेद कहां रहेगा तुम्हारे भीतर। तुलसीदास जी ने तुरंत पर्दा हटा दिया। कहने का मतलब है कि जानने से कुछ नहीं होगा, मानना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र का मतलब है कि मान जाओ कि सब भगवान का है। फिर आई गुजरात। गुजरात का मतलब है समय ना गुजर जाए जीवन से, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता है। अच्छा समय बार बार नहीं आता। तो समय की कीमत कर वो सीखो। जिसने समय की कीमत कर ली समय ने उसकी कीमत बढ़ा दी, और जिसने समय की कीमत नहीं की समय ने उसे मिट्टी में मिला दिया।
समय बलवान होते रे भैया दुनिया में, ध्यान रखिए जा बात। ये तो कोई बलवान नहीं होए, न कोनो गुंडा आए रे दुनिया में। अबे अच्छे गुंडा को 2 दिन कमरा में बंद कर दे, ने रोटी दियो ने पानी, गोड़ों में गोड़े बेधने के तो ने बन। ये दुनिया में 2 ही गुंडा भाई हैं पैदा, रोटी और पानी। अपने ते तो कहावत भी है कि पेट में परी चून की सो ओरन लगी दून की। पेट में परी चून की सो ओरन लगी दून की। यहां कोई बलवान नहीं है, यहां समय बलवान है। दीवाल में छिपकली चिपटी रहते और वह चिटिंगे खाते। अब अपन समझ ले के छिपकली बलवान है, तो एक समय ऐसा भी याद कि बेई चिटिंगे मिलकर छिपकली खा लेंगे। अब कौन को बलवान मानो बताओ। तालाब में मछली चिंटी खाती है, और जब पानी खत्म हो जाता है तो मछलियां वो चिंटियां मछली को खा लेती हैं। अब किसको बलवान कहोगे। यहां समय बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि समय रहते संभल जाओ, वरना गड़बड़ हो जाए। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती कि नहीं बजती अयोध्या में। एक समय ऐसा आया कि उसी हरिश्चंद्र के राज्य में रहने वाले कालू नाम के सुपच के घर में हरिश्चंद्र को पानी भरने पड़ो। जय समय की मार है, अच्छों को मिटा दाओ रे समय ने, अच्छों को मिटा दिया। पर एक बात हम जरूर आपसे निवेदन करके कहते हैं, एक मंत्र ले लेना इस कथा से। जीवन में अगर कबहू तुम्हारा समय गड़बड़ चल रहा हो, जीवन में अगर कभी तुम्हारा समय गड़बड़ चल रहा हो, तो घबराइयो ने एक ही काम करियो बस का, जे को समय अच्छो चल रहा हो तुम उससे जुड़ जाइए। तुम्हारा समय अपने आप अच्छो चलन लग। जिंदगी में जब तुम्हारा समय गड़बड़ चले तो तुम उससे जुड़ जाइयो जे को समय अच्छो चल रहा हो। तुम्हारा समय अच्छो चलन लग अपने आप। उदाहरण के तौर पे आजकल तो बहुत साधन हो गए प्रचार प्रसार के, सोशल मीडिया है, पेपर है, दुनिया के हैं। पहले सियाने सियाने बैठे हैं, प्रचार को एक ही साधन है तो रेडियो। गांव में एक आध आदमी इतना शौकिया रहते तो रेडियो को कि दिन भर बैठो बैठो बाजो ही सुनत रहते। पहले रेडियो की बहुत कीमत थी रे। कहूं जे को भी आओ में साइकिल मिल गई एटलस की और रेडियो और घड़ी, इलाके में हल्ला मच जात तो कई भज्जा भारी मिलो रे। साइकिल मिली है, रेडियो मिलो है, घड़ी मिली है। और आज तुम 50 लाख की गाड़ी ले जा रहे, कोई देखवे नहीं जाए। लगन में इतनी भर के दे कई काया आओ, कई 10 नगद और गाड़ी, कोई जा नहीं पूछत के मोटरसाइकिल आई के 4 व्हीलर। पहले साइकिल में ना हो जात तो फलाने भज्जा को साइकिल मिली रे दहेज में। और अब लाखों के वाहनों की कोई कीमत नहीं है। बात हम जो समझा रहे हैं बात समझ ले कि जे को समय अच्छो चल रहा हो उससे जुड़े रहियो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छो रहे। तो गांव में एक आध आदमी रहते तो रेडियो को भारी शौक किया, दिन भर बाजो बजत। तो एक जनों के घरे गो, बोले दाऊ समाचार कब तक आ रहा है? कहने लगे तुम्हें क्या लेने समाचार? बोले हमें कुछ नहीं लेने। बोले फिर काय पूछ रहे? बोले हम तो एक को पूछ रहे कि हमारी घड़ी चल रही है गड़बड़, हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से मिला लाए। के वो आदमी अपनी घड़ी गांव के रेडियो से मिलाते, कैसे रेडियो की घड़ी ठीक चलती, अपनी घड़ी गड़बड़। और जो अपन ने रेडियो से मिला जो अपनी भी ठीक हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे ही अगर अपनी घड़ी गड़बड़ चल रही हो तो अबे तेरे रेडियो कहा यादव परिवार, इनकी घड़ी बिल्कुल ठीक है चल रही है। बताओ अगर घड़ी गड़बड़ चल रही होती तो इनके घर भागवत हो रही होती। भगवान के घर से इनको समय बिल्कुल अबे ठीक है चल रहा, जब कथा हो रही ना। फिर कथा नहीं होए फिर तो जमानतों को वकीलों को ढूंढत फिरा था। जब समय खराब आउ थे सो बंदी लाए फिरा थे। अबे यादव परिवार की घड़ी बिल्कुल ठीक है, वे इनसे जुड़े रहो। और फिर जब कथा हो जाए तो गांव में एक ऐसी घड़ी धरी है जो कभी खराब हो जाए नहीं, उसे भर जुड़ी रखो। और वो घड़ी को नाव है हनुमान जी। सवेरे सवेरे उठ के 2 लोटा पानी डाल के सबसे पहले मंदिर जाइयो। को कहे कहां जा रहे? जुआर तन्ना घड़ी ठीक ठाक बनी रहे, सोते जा रहे उनकी घड़ी से मिलावे। आकुने गाय सो मार जाओ, वो तो सीधो सीधो है।
तो समय ना गुजर जाए, निवेदन यह है कि समय का उपयोग करना सीखो। नारद जी ने विचार किया कि ज्ञान सुसुप्त अवस्था में है, इसको जागृत करने। ज्ञान सबके भीतर है, हमने भाई कही कि तुम्हारे सब या जानत, पर वो सो रहा है भीतर को, ज्ञानों को जगाने आए। अब नहीं ऐसे ज्ञान से कुछ नहीं हो, ऐसे तो तुम्हारी आरती गात हो जो रोज नहीं। कही ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही लेना आउट है आदमी जोर से गान लगत रही, जैसे भगवान बेराने होगा वो। कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये भगवान अच्छो रुपया दे दे, अब बीमार करो हो इन्हें कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और मेरा है प्रभु मेरा, और पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले को बीमारी दे दी, फिर वो पैसा देने से हम दे दे, फिर वो चुकाने पे हमको घर लिखवा ले। ये में लगो है पूरी दुनिया में। एक लेन तो आर इतने प्रेम से गात हो, कहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपको भगवान कह दे में कि जब सब कछु हम ही रो आए तो कल गड़ा कोटा से यार पगवा बर्फी लाया क्यों, क्या हो जे कान पकड़े कल समंदर ही नहीं आए आरती में दे जे। अकेले में तो लगे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इससे कुछ नहीं होने रे, भीतर को बदलाव करो दद्दा हरो। बाहर से तो पूरे ज्ञानी बैठे हो, पर भीतर बोइया भरो। मर घटा पे देखो तुम, जब आदमी बतियात है सांप आंधरे कर देते। कई भज्जा एक दिन जईगत अपनी होने, ओ के संगे कच्छू नहीं जाने, एक दिन अपनी भी ऐसी स्थिति बने। जनो कोनो ने कही दाऊ उन्हें तुम्हारी मेड़ में पंजा मार दाऊ, के लगे मूल काट ले हम उनकी, तुम संगे ले जाओ गाय। 1 मिनट को ज्ञान बचत है, बाकी सब सीताराम हो जाता। नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम, ज्ञान वैराग्य को ठीक करवे की दवाई ढूंढवे। वो तो 4 भैया बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी को देख के कह रहे हैं, हो नारद धन्योसी व्रता नाम श्रोमणि, आओ व्रतों के श्रोमणि नारद। कैसे आना हुआ? नारद जी बोले भैया हम गए थे घूमवे, वो तो ज्ञान वैराग्य पड़े हैं अचेत, वे ठीक कैसे होंगे, जो उपाय बताओ। 4 ही भैया बोले नारद एक काम करो, ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुना दे। नारद जी बोले हमने वेद सुनाए, पुराण सुनाए, उपनिषद सुनाए, जब भी वो से ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए। 4 ही भैया बोले तो सुनो नारद, जैसे कोनो व्यक्ति अपनी बुद्धि चलाए। अच्छा एक बात और है, 2 चीजें कबहू को कम नहीं लगा, चाहे हमारी बात हो चाहे तुम्हारों की, बिल्कुल आत्मा पे हाथ धर कर जोर जावा। 2 चीजें आज तक को हुक्म नहीं लगी, खुद को, दूसरे को पैसा और खुद को दिमाग। 24 घंटा ज्यादा दिखाते, दूसरे को पैसा दिखा 24 कल भी भारी सुखी है, चाहे जित तो तुम्हारा भूसा न करो के पसीने न करी हो, मन सुखी वही है तुम्हारी नजर में, खुद को दिमाग। हर आदमी जा जानत है कि हम लाल बुजक्कड़ आए। अब तुमने जितने बैठे हो तुमने सब जानत कि हमसे ज्यादा दिमागदार अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब तो तुमको उनसे चर्चा कर लियो, कई बार तुमसे ज्यादा उनके पैसा है। आदमी के भज्जा भगवान ने देखो जित तो दो, मान गाओ कि नहीं मान गाओ। तुमको उस कच्चो तुमसे ज्यादा सुंदर लगत, आदमी के भज्जा भगवान ने देखो सो बनाओ। और अब को जाके के देखियो कि तुमसे ज्यादा बेदाऊ दिमागदार हैं, सो आदमी कहते तो तुम हमें ठीक से नहीं जानत कहाया वे। माने जा भर आदमी नहीं स्वीकार कर रहा हो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन और पैदा है। नारद, अगर कोई व्यक्ति बुद्धि चलाए, उन्हें खाओ हो आम, और वो सोचे कि आम निकलो है डगार में से, सो डगार ज्यादा मीठी होती है। डगार निकली है पेड़े में से, सो पेड़ो और मीठो होते है। अब पेड़ निकलो है जमीन में से, सो जमीन और मीठी हो जाए। अब माटी खावे बेच जाए, आम को स्वाद मिल जाए। नारद, ऐसा ही 4 वेद आए जमीन, 6 शास्त्र आए पेड़ों, और 18 पुराणे आए डगारे, और में लगो है भागवत को आम रूपी फल, सो जो ले जाके खुआ दे। कैसे ठीक नहीं हो रहा है? 4 ही भैया बोले, नारद जी बोले तो जैसे तुमइयों ने कर दे कथा, बोले कर दे।
दिक्कत का है? नारद जी बोले कई दिक्कत है। बोले का? बोले नहीं इतने कछू ने तुम्हारे ना कछू, हम भी बाबा तुम भी बाबा, कथा करो। चारे भैया बोले तो खर्चा बांट ले। अपन है बद्रीनाथ में और ज्ञान वैराग है वृंदावन में, और बिल्कुल बीच में है हरिद्वार। हरिद्वार से चाहे वृंदावन चले जाओ चाहे बद्रीनाथ, एक सी दूरी है। तो बोले हम और उतरे जा रहे हैं बद्रीनाथ से हरिद्वार, तुम आ जा वृंदावन से, आदो आदो कराओ बच गओ। कथा कहां हो जाए? बोले हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पे। बोले तो पंडाल? बोले जरूर नहीं, एक बार को पेड़ लगो बहुत बड़ा, ओके नहीं बैठ अभी। बात पक्की हो गई। नारद जी वृंदावन से ज्ञान वैराग भक्ति को लेकर पहुंचे, भागवत बैठ गई। जैसे ही चारे भैया भागवत करने लगे, नारद जी उठ के खड़े हो गए। कायेन वाचा मनसापि, भैया जा बताओ, जेने जीवन भर पाप करे हुए, कब को उसे दो शब्द अच्छे ने बोलो होए, को एक लोटा पानी भर के न दो हो, और को अच्छो ने सोचो हो। कब अगर वो व्यक्ति आखिरी में भागवत की कथा सुन ले तो वो उद्धार हो जाए। तीन ही पापों ने करे हुए। काश अपने ते को नियम है रे भैया, घर के दरवाजे को आवे तो उसे रोटी की पूछो, वो खाए चाहे बिल्कुल न खाए, मनो एक बीर का भैया भोजन कर ले। हम कहते हैं पूछ पाओ तो रे पानी की पूछ लेके कहा भैया पानी पी हो। हम कहते तेई में तुम्हें वजन पड़ रही हो तो उसे बैठवे की कह दे। कई आदमी रे पड़ा से धरे रे दरवाजे को, जा तक नहीं कहते के आओ बैठो, ये तो गलती से आदमी हो गए रे, उनको बनने तो सुंगरा। चलो बैठवे की कह दे, ने कह पाओ तो दो मीठे शब्द ही बोल दे रे, ने बोल पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के वोट की मुस्कुराहट ही मार दे यार, अच्छा लगे कि उनके घर गए तो उनको चेहरा खुश होगा। तो घर के दरवाजे को आए, भोजन की पूछो ने पूछ पाओ, पानी की ने पूछ पाओ, बैठवे की ने के पाओ तो दो शब्द बोल दे, ने बोल पाओ तो नेचे के वोट की मुस्कुराहट, और कहूं तो ने कर पाओ। तन्नका में पहाड़ है, अच्छो ढूंढियो गिरमा पक्को से टूटे ने। रात में सबसे बड़े सगोना पे जाके ऊपर की डार पे अच्छी गांठ लगत, जो सगोना की डार में फंदा करे में डार के कल नो मार जाती है। अब भगवान सकत जो अगले जन्म में बना दे हम कुत्ता है, सुने को उसे बैठवे की कहने के लिए भोंकत रहे ने भोंकत रख। इतनी मानवता तो भाव चाहिए भैया, और अगर इतनी मानवता नहीं है तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। चारे भैया बोले नारद सुनो, तुमने कहा कि व्यक्ति ने को पानी ने दाओ हो, को अच्छो ने सोचो हो, को उसे अच्छो बोलो ने हो। अगर आदमी पाप कर्म करते करते मर गया हो और अगर वो के नाव से भी भागवत हो जाए वो को भी उद्धार हो जाए। नारद जी बोले कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई। हमने कही आखिरी में तुम कह रहे मरवे के बाद हमने मान बिल्कुल जा बात। एको कछु प्रमाण है? नारद जी के प्रश्न पर चारों भाई बोले हां प्रमाण है। क्या प्रमाण है? आत्मदेव की कथा सुनाई गई। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बड़ा सत्कर्मी ब्राह्मण था। तेरे मनो पत्नी बड़ी दुष्ट मिल गई और जीवन के जे 6 सुख हैं जे को मिले हुए सो अपने आप को भारी भाग पुरुषी जानियो। जे खोजे 6 सुख मिल गए हुए भारी भाग पुरुषी कहा है तुम। 6 सुख कौन? अर्थागमो नित्य मर्योगिताचो प्रियाचो भार्या प्रियवाद नीचो बसस्य पुत्रार्थ करीचो विद्या सजीव लोकस्य सुखानि राजन। पहलो सुख घर में रोज पैसा आवे, चाहे 100 रुपया हाथ में जो सुख आए कलयुग में। मनवा के लिए पैसा तो कछु नहीं हुए, फिर शरीर हो स्वस्थ। अपने ही सागर जिले में ऐसे ऐसे दद्दा हरे परे हैं जिनको पता नहीं हमारा जायदाद कितनी है। मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो तो मूंग की दाल को पानी नचो नचो पी रहे के आऊ जा जाते तो इतनी धरे हैं कि ठिकानो नहीं आ। मनो सुख से 2 रोटी नहीं पचा पा रहे। तो पहला सुख है पैसा आवे, दूसरो सुख है निरोगी होए काया, तीसरो सुख अच्छे आदमों में हुए उठबो बैठबो, चौथो सुख घरवारी होए अच्छी बोलवे वारी। न तीन ही सुख फेल। कितना तुम्हारा रुपया होए, कितना
अच्छे आदमों में बैठा हो कितना शरीर स्वस्थ हो, कहूं जे अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। ऐसी तो आर टेम सादत है, घर वाले को रोटी परस दे हैं और बगल में बैठ जाए, जैसे ही उन्हें कोरा उठाओ वो कोरा मुंह के गाओ और बगल में बैठेंगे। पता कैसे करत अब को कोरा देगा मंकी मंकी कुछ ने का भाव बन गई का होगा का होगा अब बताओ, अब ऐसे में खब रोटी हो का गाओ। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोलेंगे, हमने तुम्हारा मुंह देखो ना फांसी लगा लेते। खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 प्रकार की धरी हुई में। बहन जी हरो भोजन कर लेन देव करे सुख से बेचारे को, फिर जी अपने टुकारिया पुराण चालू कर दे। पांचवा सुख है आज्ञाकारी औलाद और छठवां सुख है धन कमाने वाली विद्या। आत्मदेव को पत्नी बड़ी दुष्टा मिल गई। आत्मदेव जी 4 बजे उठे, स्नान ध्यान करके पूजा बैठ जाए, 8 बजे नु बैठे नहीं पूजा पे, पूजा 7:30 बजे उठे, रोटी खा के और बगल में माला लेके बैठ जाए, तो जा बैठी रे 8:15 बजे नु। पंडित जी सोचेंगे बताओ हम 4 घंटा भजन कर रहे हैं, जा 4.25 घंटा बैठा था। पंडित जी चले जाए गांव में, एक ही काम, एक ये से लगाए एक वो से लगाए, और जो शाम को पंडित जी आवे सो आरती की टाठी लेकर दरवाजे खड़ी हो जाए। पंडित जी के हमने का पुण्य करी थी कि ऐसी पत्नी मिली। समय चलता रहा, एक दिन की बात, आत्मदेव जी घर में थे और एक वेश्या ने उनके घर का पानी पीना से मना कर दिया, क्योंकि इनके यहां कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी ने विचार किया कि अब हम मर जाएंगे। मरने का विचार बनाकर मरने गए, कुआ में कूदा ही रहे, तेरे पाट पे बैठो तो एक बाबा कुआ की। जैसे ही देखा आत्मदेव जी से कहा, कथम रोदसी विप्रान वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले मर रहे हैं। अरे तो काय मर रहे? बोले हमारे ना औलाद नहीं है, ऐसे मर रहा है। महात्मा बोले औलाद होती तो क्या करती? बोले हम पिंडदान करती। महात्मा हंसने लगे, बोले अगर लड़का पिंडदान कर दे तो उद्धार हो जाए। और फिर का भरोसा रे भैया कि लड़का पिंडा पार है, जिगत में तुरे वो पानी नहीं दे रहा, बताओ यहां सिरे क्यों पापी बैठे हुए ये दुनिया में। जिगत में बाप को पानी नहीं दाओ, मर गए सो बेनाटक कर रहे हैं यार। कराए दिनों में देखो तुम, कुमड़ा के पत्ता पे गांव कर धरे छत पे हो चिल्ले आ रहा है, पोइस पोइस पोइस। जिगत में बाप को पानी नहीं दो, मर गए सो श्राद्ध कर रखा जाए। अरे मरवे के बाद पानी दे पाओ चाहे न दे पाओ, पर जिंदा में बहुदत्ता को पानी भर के दे रे, वो पानी मिलत। और उन्हीं को पानी मिलत है जिनने जिगत में दाव है, ने उनको श्राद्ध को फल आए। अगर तुम्हारे बाप मताई से तुम्हारा बेर बंधो हो और कहूं बहुदत्ता मर जाए बेर बंधे में, तो तुम बरोबर पापी कौन उन्होंने कहा संसार में? तुम सबसे बड़े पापी कहा है। तुम तो कहूं चले जाइयो, तुम चाहे गया जी चले जा, चाहे प्रयाग चले जा, दुनिया के कौन तीर्थ में धरे आओ, पिंडदान कर आओ, कुछ नहीं होने। तुम तो मर हो कुत्तों की मौत। बिल्कुल ध्यान रखियो, बहुत ही खराब मर हो। अरे माँ बाप की इतनी सेवा करो साहब कि मरने के बाद पानी ना भी दे पाओ तो तुम्हें पाप न लग जाए। अब कहा बता रहे हो तक कुआओ है लौट के बहनों कि हमारे मौला ने पानी दाओ तो सब मजा आगा होता तो। हमारी सुनो, रामानंदाचार्य महाप्रभु जी, कबीरदास जी के गुरु जी, एक बार कराए दिन परे रामानंदाचार्य जी ने कबीर से कही के कबीर जाओ तो इतना कहूं से गज्जा को दूध तो ढूंढ ले आओ। बोले काय? बोले हम इतना धूप धूप देने हैं। कबीरदास जी सवेरे गए गंजिया लेके दूध ले आवे, 10 बजे गए लौटे ही नहीं। रामानंदाचार्य जी ने विचार करो कि सवेरे को गौरी अब इन्होंने आप देखें तो सुगाई ढूंढवे कबीरदास जी को, सो का देख रहे हैं कि गज्जा मरी डरी है। कबीरदास जी के मुंह के धरे हैं चारों और गंजिया लाए होते बैठे हैं। रामानंदाचार्य जी गए, बोले कबीर
अभी तक काहे नहीं आए दूध लेके। कहने लोगो गुरुजी ये सवेरे गज्जा मर गई है, हम चारों तो ले आए हैं, हमने डाल भी दा, हम सोच रहे जब खा लेती फिर दूध देती सो हम ले आते। रामानंदाचार्य जी बोले पागल हो गए, जब हम मर गई तो चारों कहां से खे। कबीरदास जी बोले जाई तो हमारे चत्ते नहीं चढ़ रही कि जो ना अब ही मरी बात तो चारों नहीं खा रही, और जो 40 साल पहले मर गए उनको तुम खीर धरे फिर रहे कहां से खा ले। जो अब ही मरी बात चारों नहीं खा रही, और जो 40 साल पहले मर गए उनको तुम खीर धरे फिर रहे। अगर खीर खिलानी है तो जीते जी खिलाओ मां बाप को, जीते जी सेवा करो मां बाप की। जे जब सास मरा सुगोड़े पकड़ के रोत गांव भर के सामने, एक कई बाई सेवा ही नहीं कर पाई, मर गई तो करी रोटी बनाता लग। अब यह छरछंद बगरा रही, गांव भर के जाने के बहु भारी सेवा करा, यहाँ से गोड़े पकड़ कर वो थे हो रहे, कई मम्मी सेवा ही नहीं कर पाई। हम तो कहते एक सास को उठ के बैठ जाए के लिए तो कराइए सेवा मान्ना का। अरे राम राम, बड़ी विकट स्थिति है रे दुनिया की। महात्मा ने कहा आत्मदेव पुत्र के लिए मत रो। अरे बोले वाह, लड़का हुई है तो पिंडदान कर रहे। महात्मा हंसने लगे, बोले लड़का के पिंडदान करने से मुक्ति हो जाएगी, लड़के के पिंडदान करने से मुक्ति हो जाएगी। अगर रे 10-12 चारों के लड़ुओं से विमान उतरने हुए, फिर लड़का से कह दे कि अच्छे बनवा जोरे कुंटल के जे बड़ी फेंकवा दी नदिया में, मछलियां फर्जे बाप को विमान आ जाए। पिंडदान को मतलब जानत हो, एक तो होते चावलों को पिंड, और एक होते शरीर जो मांस को पिंड। रोज भगवान के मंदिर जाएंगे रे, अब भगवान से हाथ जोड़ के कहियो के प्रभु हमाओ लड़का हमाओ पिंडदान करे सो को धर्म, और न करे सो को धर्म। पर हम जियत में जो मांस को पिंड परमात्मा तुम्हारे चरणों में दान करवे आए हैं, एक हो स्वीकार कर ले। पर अगर जो पिंडदान भगवान ने स्वीकार कर लो तो चारों को पिंडा की आवश्यकता नहीं है, अकेले का पिंडा ही दान से मुक्ति हो रही। 60,000 बाल खिल्ले नाम के महात्मा थे, 60,000। इनकी उत्पत्ति जब ब्रह्मा जी संध्या पर मोहित हुए और जब वो तेज जमीन में गिरा तो 60,000 महात्मा प्रकट भय बाल खिल्ले। 60,000 में एक भी महात्मा ने शादी नहीं करवाई। आज हजारों नांगा करोड़ों नांगा जिनने ब्याह नहीं करवाओ, अब उनके पिंडा को पार है चारों के, तो कभी नरक चले गए। अपन चारों के पिंडा दान कर रहे, और संतों ने जो शरीर ही को पिंड भगवान को दान कर दो, एक हो स्वीकार कर रहे भगवान। चारों के लड़ुओं में तुम बैकुंठ जा रहे, अब का पता नहीं कैसी पिंडा पर रहा है। अब एक जगह पिंडा पर ही सुनो, जजमान हथोरे बेरा, महाराज को पता है तो जो बेरा है, खूब जोर जोर से मंत्र पढ़े। मेरे मेन काम में भूल गए महाराज के, हम जजमान तो बेरा आया है। पहले तो चिल्लिया के बोले जजमान, कहने लगो जी गुरु जी मेरे गांव में नदिया है, कहने लगो नैया। अब जई बात में महाराज ने धीरे से कह दी, कहने लगे बेटा शास्त्र में लिखो है कि जोन गांव में नदी ने हो सो पिंडा गौ को खुवा दो चज्जी। अब वो सुना तो काम सो ओने सुनी के बाऊ को खुवा दो चज्जी। उन्हें उठाई टाठी भीतरे गाँव डुकर के बैठी थी, कहने लगो बाऊ ये पिंडा खा ले। महाराज ने कही है कि बाऊ को खाए जा। अब डुकर के बोली बेटा एक आध हो तो खा लेते, ये 8-10 किलो में आए से हमने खा पे। मोड़ा बोलो के दादा तार है ने, डुकर ने सोची मोरो घर बार उतर जाए, सुनी एक पिंडा तोरी जैसे तैसे वो खाव लड़ूगा। जो महाराज बाहर से बोले अरे तना भूसा मिला लीजिए ना, गज्जा उकल दे है। और डुकर के बोली तोरी नाश हो जा। उन्हें कही कि गाँव को तेने खुआ दे बाऊ को। अब ऐसे पिंडा पराई जाए सुखा दीन के हैं, बताओ ऐसे पिंडा पराई जाए सुखा मतलब के हैं। महात्मा आत्मदेव ने कहा लड़का होगा तो हमारा नाम चलाएगा। महात्मा हंसने लगे, बोले कौन कहता है कि लड़का सब आपको नाव चलत है। अपन को लगा था कि अपनो लड़का अपनो नाव चले है। ये दुनिया में सबसे पहले लड़का ही नाव कटवाऊ थे बाप को। तुम खारी के दिन पटवारी आ जाए तो मोड़ा कहते कि अब बंदी पे से पिताजी को काट के अपनो
चढ़ा दे। बोलो दुनिया में सबसे पहले नाव को कटवा है? तुम्हारी औलाद कटवा है कि नहीं कटवा है? बहुत समझाया पर आत्मदेव नहीं माने। पंडित जी ने देखा कि आत्मदेव के माथे पे लिखा है सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो। ब्राह्मण तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है। आत्मदेव जी बोले अब हम मर रहे हैं तो हत्या कहा ही तुम्हें। महात्मा बोले मुझ काय की हत्या? बोले हम 1 जन्म से परेशान हते, तुमने 7 की बता दे। महात्मा ने सोची हम तो फंस गए। महात्मा ने एक फल दिया, ए बेटा हरो, पूतरा हरो, अच्छे बिल्कुल चुपचाप बैठ गयो। हम तो ना भूल जाएंगे तुम जजमान के घर के आओ, रिश्तेदार आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा तेज ये मन रज्जू के हम जजमान के मोड़ी मोड़ा महाराज छोड़ दे। तो शांति से बैठो तो बैठो ना खेलो माए। अपने स्वभाव में नन्या के हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। हम यहाँ तो पटी जा रही नर रियात सुनो तो सुनाए ना, हम काय को नर रिया रहे थे बैठे बैठे। तुम कहो महाराज भगवान को सुनाओ तो हमारे घर सुई दत्ता एक कमरा भरो है पूरा, हम तो पढ़ाते रहते अच्छे कूलर लगा के। हम कथा भगवान को सुना भी आता ही नहीं, हम तो तुम्हें सुना रहे। महात्मा ने कहा तो आत्मदेव हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं, पुत्र का सुख नहीं दे सकते। आत्मदेव जी बोले तुम तो पुत्र दे दे, सुख दुख तो अपने कर्मों से होते। हमने अपने बाबू दद्दा को दुख दा हुई है सो हमारी औलाद हमें दुख दे है। और बात भी सही है भज्जा, अरे जे ने पिसी बाई सो पिसी काट रहा हो, चना बाई सो चना ही काट रहा हो। ऐसा तो है नहीं कि पिसी बे के चना कटे हुए। अच्छा बाऊ हुज्जे तुमने बोरा भर और कर रहा 20 बोरा। तो जब दुनिया भी अपन कर्मों की बोनियां कर रहा है, तुम जैसो पे रहे हो ऐसे ही अपन खुलवट में। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा अगर उचट के तुम्हारे मुंह में लात ने मारे तो हमारा नाम बदल दियो। उचट के लात मार है तुम्हारे मुंह में। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहू आगे अगर तुम्हारी सांप के ऐसी थुतरी ने कुछ रहे तो हमारा नाम दुकान खसर जाएंगे। कह रही उम्र कह देता ना कहीं दे रहे बहू घर चिंता ना करो, हम तो अच्छी के हैं देखा जी तो करेंगे कहा खसर जाएंगे। बहन जी हर जी हो रहे हैं कुआत हमसे। अब भाई गतकाए घरे जा रहे कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2 और सुख दीने सुख होते हैं सो दुख दीने दुख हो। देखो रे भैया जैसे कर्म करे हैं वो फल तो मिले है, देर से मिला था। जैसे आ जाई तुमने पिसी भाई आ जाई रोटी तो बनाने ले बना ले टाइम लगे। ऐसा ही जैसे कर्म करे हैं वो को फल परमात्मा दे, बिल्कुल गारंटी से दे। ये मैं 2 मत ने जानी लो, अन्य मानो तो ऐसी समझ लो। एक आदमी जा रहा हो तो रास्ता में बगल में एक आम को पेड़ो लगो तो अच्छो आम लगो तो जो बड़ो। आंखों ने देखा कि आम लगा है। अब आंखें देख तो सकती हैं पर आंखें उतने जा नहीं सकत के चली नहीं। आंखों ने देखा पांव गए, कैसे जावे को काम कौन को है पांव को। अब पांव पहुंच गए सो पांव टोर नहीं सके सो हाथों ने टोल ला वो फल। अच्छा हाथ टोर ही ले सो खा नहीं सके सो मुंह ने चखो। अब मुंह चख तो सकत है पर रख नहीं सकत सो पेट ने रखो। ऐसे ही भाव जी आम के संगे आंखों ने देखा पांव गए हाथों ने तोड़ा मुंह ने चखा तो पेट ने रखा। इतने में आ गए मालक ये कुआं में आए, उन्हें उठा के लट्ठरे पीठ पे पच्ची सकता है। अब बताओ पीठ की क्या गलती होती है? पीठ ने क्या गलती की थी? तो ये सब तो जो लग रहा हो कि करे को और भोगे को, पर ऐसा नहीं है। जिन्हें करो है भोग है तो वही। यही बात होता नहीं आगे बढ़ाओ। आंखों ने देखा पांव गए, अकेलो टीका लगा जो भज्जा या सौंप सुपारी धर दे कौन जो ने लगन में आए। हाँ तुम मैं धरो जे को नाराज हो सो हमसे हो जज्जो। अकेलो तिलक लगा दे लगन में आए। फिर कथा में और बोला में कान तर रहो तो राई कैसे होगा कि गांजो पिया तरह बीड़ी पिया तरह सुपारी खात रहो जरदा मीड़ मीड़ के खात रहो। बताओ का मतलब न करो भगवान की मर्यादा को।
भागवत माने साक्षात भगवान है बैठे सामने, अपन अपन बड़ों के सामने खाते रहती है सब चीजें। टीका लगाओ बिल्कुल प्रेम से और जल पिलवाओ बिल्कुल प्रेम से। और कथा के बाद हम तो कहते तुम भंडारो करवाओ, सो माँ बाप को कहे जा रहा हो, तुम तो अच्छी चाय पियाओ, रसगुल्ला बटवाओ, बर्फी बटवाओ। और कथा में ये नाटक बिल्कुल नहीं, न सुपारी न लौंग न इलायची न जर्दा। मर्यादा है शास्त्रों की। जजमान से नाराज हो जो ने हमसे हो जो जी जो करने हो कर ली, हम नहीं बटन दी हमारी कथा में पान ने सुपारी। पानी पियो प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी गद्दी पे तो कोई पानी पीवे को तो अधिकार नहीं है। हमें बैठा रहे रहो तुम रात के 12 बजे नो ने हम एक बूंदा पानी पीने आए ने लौंग खाने। और कई ब्यासों से हमारी लड़ाई हो जाती है। जब 3 घंटा की तुम साधना ने कर पाए तो कथा कराई काहे हो रहा है? तुम जब अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो कौन के मन पे कंट्रोल करो? गर्मी नहीं, गर्मी को बाप लग जाए तुम सवेरे से बैठा लिया हमें कथा करवे। हम 8 घंटा कथा सुना रहे एक आसन पे, और उन्हें हमें पानी को बूंदा नहीं चाहने पीवे। हर चीज की अपनी एक मर्यादा है। सो जजमान से को नाराज हो जो ने को पान सुपारी नहीं दी, हमने मना करी है, सो हमसे भजा ली जी को भजाने हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक जजमान? अरे जी कहें कि जजमान ने सुपारी तक नहीं दी, हमने नहीं दे दी बस। कह यार मुझे समझ में नहीं आया। 3 फुट 3.5 फुट के आदमी को 3.5 इंच की बीड़ी उठा ले जाते रहे पंडाल में से। 3 इंच की बीड़ी 3.5 फुट के आदमी को उठा ले जाते। तना पीछे जे है मुंह में लू घरा दे ऊपर भग गया। बताओ हम मुंह में भगवान को भजन भरो चाह रहे, तुम मन लू घराई में विधि जाके था। सीतानाथ भगवान की जय। के जीते जी यह जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता कहाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। टीका बारे कहाँ भागा? टीका लगा दो, टीका में नहीं है हमें कोई दिक्कत। हाँ तो लगाओ सबको। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सारे गुरूप देश को है यह, सारे गुरु देश को है यह। सर्वेश्वर रा जैसे को है यह, सर्वेश्वर जैसे को है यह। अंत समय में श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय। महात्मा ने देखा कि ये ब्राह्मण तो पीछे ही पड़ गया, तो एक फल निकाल के दे दिया। काहे से ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, और कहना जितने दिन गर्भ रहे झूठ ना बोले, उषा के आसन पे सोवे, एक टाइम भोजन करे तो बड़ी अच्छी संतान होगी। देखो माताएं जब गर्भिणी हो, गर्भ धारण करे रहें तो कुछ सावधानी जरूर बरतना। गर्भिणी नारी को नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जितने दिन उदर में बालक रहे नीले वस्त्र का त्याग कर देवे। किसी के घर में सूतक हो उसके घर का भोजन ना करें। 13वीं श्राद्ध का भोजन ना खाएं। एक टाइम भोजन करें, जूठे मोने सोवें तो बड़ी अच्छी संतान होगी। क्योंकि गर्भ में ही संस्कार पड़ जाते हैं। अभिमन्यु ने गर्भ में बैठ के
चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली। चक्रव्यूह भेदन की रचना गर्भ में रह के सीख ली, संस्कार पड़ गए। रामायण का पाठ करो, भजन करो, घर में ध्रुव प्रहलाद जैसी औलाद हुई है। अब तुमने देख रहे हैं चित्रहार सो हो गए ना, चर्चा सो भोगो। अब चित्रहार देख के ध्रुव प्रहलादिया हो रहा है, बताओ। चित्रहार देख के संस्कारवान संतान नहीं होगी। देखो, एक तो गर्भ के संस्कार, और फिर 10 साल तक के बालक को आप जो संस्कार दे दोगे। अब फिर लगी इन महाराज के ये मड़िया पे, ये थार पे, महाराज मोड़ा बात नहीं माना, दारू पी रहा। काय ने पी है, बताओ काय ने पी है। बचपन में अपने बेटे के हाथ में अगरबत्ती पकड़ा दो, बीड़ी सिगरेट नहीं पकड़ेगा। बचपन से अपने बेटे को चरणामृत पीने की आदत डाल दो, शराब नहीं पिएगा। बचपन में अपने बच्चा की उंगलियां पकड़ो, उसको मंदिर ले जाएंगे। अबे तुमसे बच्चा से चल तो नहीं बन रहा हो, तुम की उंगलियां पकड़ के ले जाओ। एक समय लौटता है, एक समय ऐसा आएगा जब तुमसे चलते नहीं बनेगा तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी उंगली पकड़ के मंदिर ले जाएगा। संस्कार दो। धुंधली को फल दिया, आत्मदेव जी बोले कि एक टाइम भोजन करियो, एक दो ही नकू का फूल गए, जा उठ के ही खाती। कहने लगी मार जे तुम्हें बाल बच्चों तो चाय नहीं आए। अजा पहुंची पड़ोसन के, कहने लगी देखो जिज्जी तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा। कहा पता कौन बाबा के चक्कर में फंस गए, कह रहे जो फल खा ले बाल बच्चों हो जाए। अब फल खावे से सोई बाल बच्चे हो, और मान के चलो हमने फल खाओ और पेट में बाल बच्चों आ गओ, तो जैसे ही हमारे पेट में बाल बच्चों बढ़े, हमारे पेट में रोटी कम बने, हम दूबरे ने हो जाए। जब इनके कहो हमारा बाल बच्चों होने गांव में आगी लग जाए, सब भाग जाए, हम बार जाए। अरे कहूं सुखदेव जी कहीं 12 साल हमारे पेट में बैठो रहो, तो इन्होंने समझा दी बात पीछे कुआ है। आकू बार गई फसल खान लगी, तुम्हारे जो कार्यालय उसके उम्र बना चुरे भज्जे हैं, हमारी मूल पदार न दर राम। राम को राम। धुंधली बोली अब मान के चलो को हमारा बाल बच्चों होगा, हमारा है नंद बाह चटाऊ, सुबह मन मन को बना के खे। तो धुंधली कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं। ये अच्छी महिला के शब्द नहीं है, और ये भागवत में ऐसा लिखा है जो हम कह रहे हैं। श्लोक पढ़ो। धुंधली कह रही 2 महिलाएं बड़ी सुखी। बोले कौन? लालने पालने दुख्यम प्रतूयाश्च वर्धते बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मति। धुंधली कह रही 2 स्त्रियां भारी सुखी, एक बांझ दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताएं अगर सब तुम जैसी हो जाएं तो बाल बच्चों को जन्म कूदा है। इन्हें सोची ये घर है हमारी दार नगल है, सो बगलवारी के पहुंची भाई एक ही बाबू हाथ कहने लगी रो ने आंखें ने फोरो पाए। हम बता रहे, बोले का? बोले तुम पंडित जी से कह दे हमने फल खा लो। धुंधली बोली कबू न कबू तो भेद खुल जाए। बोले कैसे खुल जाए? हमारे ना है 8 और 9 मोहे पेट में घरे न खावे, हमारे ना हुज्जे सुन तुम्हें दे दे। हमारी सास पूछे हम तो कहते भाव तो मर गाओ, तुम हमें कुछ पैसा दे दियो। तो बोले तो ये फल को का करिए? बोले जो फल खुआ दिया अपन गज्जा को जो तुम्हारे तो बच्चा बच गया नहीं, अपन पता पड़ जाए कि फल से बाल बच्चे होते के नहीं। फल खिला दिया गाय को। धुंधली ने आत्मदेव जी से कह दी कि हमारा बच्चा होगा, माने पेट में है, हमने फल खा लो। पड़ोसन के बच्चा हुआ, धुंधली ने ले लिया, कुछ पैसा दे दिया, पड़ोसन चली गई। धुंधली जोर जोर से रोने लगी हमारे यहां बेटा हो गया, प्रसन्नता में। आत्मदेव जी आए, भारी खुशी मनाई, ब्राह्मणों को बुलाया, हाथ जोड़ के बोले हे पंडित जी एको नाव है सो राखियो, हमाओ नाव है आत्मदेव, तो एको नाव रख दियो ब्रह्मदेव, कम से कम भगवान को नाव तो न करे है।
भीतर से धुंधली बोली है मर देखो हम और नाव तुम्हारे नाव से, ए महाराज हमारे नाव से नाव में लज्जो। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लगना थी। पहले बहुत सोच समझ के नाव धरे जाते रे, यथा नाम तथा गुण। नाव सुन के पता पड़ जात तो के भज्जा है कैसे। आजकल तो नाव की बना दी मजाक, बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अगले दांत चमकत गोरे लाल के। नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा मूल पे बूंदा नहीं गिरो कहीं गंगाधर आएंगे। नाव अमर सिंह वो मर गए, अब बताओ अमर सिंह मर सकत। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लग्न थी। इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी कि का जोड़ बनी धुंधली को धुंधकारी। 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा शरीर तो था इंसान जैसा, कान थे गैया जैसे। ब्राह्मणों ने इनका नाम रखा गोकर्ण। गांव में चर्चा होने लगी, बताओ तोरे भगवान की लीला। पहले महाराज के ने हते और भाई सुगंजों के तक हो गया कि मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, और दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। दोनों थोड़े बड़े हुए। गोकर्ण जी तोरे गांव के मंदिर जान लगे। जो धुंधकारी का करे गांव में जितने अंधेरा मिले उनकी उंगलियां पकड़ा रे कुआ की गली धरा दे, बाल बच्चे कुआ में फेंक दे। दुष्ट बन गए जो खल। भागवत जी को श्लोक लिखो है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। इते तक रे बिगड़ गओ। भागवत में श्लोक आओ है, स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम। महीनों से स्नान न करत तो महीनों से मर घटा पे जाके पिंडा खा ले वेरे जो तो पिंडा पारे जो धुंधकारी। गांव को ने कही धुंधकारी, कम से कम तुम्हें अपनी खबर नहीं है तो तेरे बाप की खबर तो रखो कि तुम कितने विद्वान ब्राह्मण के लड़का हो और तुम मर घटा के पिंडा खा रहे। जो बोलो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा तक खा जाए, तुम पिंडों की बात कर रहे। आत्मदेव जी ने सोची बिगड़ गए। अब इनको बनारस पहुंचाता है। बनारस भेजा। गोकर्ण जी तोरे भागवत पढ़ने लगे। उतने से जो 4 नचनारी हुल वाले आओ, जुआ खेले, शराब पिए, वेश्यावृत्ति करे। एक दिन आत्मदेव जी को खबर आ गई कि हमसे वो संत ने कही थी कि औलाद ने लियो। हमने एक संत की बात नहीं मानी और आज हमें भोगने पड़ो। हमने एक संत की बात ना मानी और मरवे जा रहे तेरे गली में। गोकर्ण जी मिल गए, बहुत समझाया। देहेस्तिमाम सरुद्रे भिमताम जाया सुता सदा ममता विमुच्च पश्चान संजगदिदम क्षणभंगु निष्ठाम वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठाम। पिताजी, इस संसार का मोह त्याग कर भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ो। आत्मदेव जी को ज्ञान हुआ, प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी लौट गए। एक दिन जो धुंधकारी अपनी मां से बोलो कि मां जा बताओ पैसा कहां धरो। धुंधली बोली, बेटा जो कछु है तो तुमने पहले जुआ शराब में उड़ा दो, अब घर में कुछ नहीं बचा तो ये मां को मारने के लिए दौड़ा। धुंधली बोली, बेटा हम जैसी महिला की जाएगा तो भाव चड्डी। बोले काहे? बोले जब जीते जी कभी हमने अपने पति को सुख नहीं दिया तो मेरा बेटा मुझे कैसे सुख दे सकता है। धुंधली पिछवाड़े कुआ में कूद गई और मर गई। इन्हें पूरा घर खोद दौड़े कि कहूं तो कछु गड़ो हो जाए। पर कबीरदास जी को जो दोहा बड़ो सटीक बैठे थे कि जंगल गए लकड़ी नहीं। एक आदमी 1000 किलोमीटर के जंगल में घूमे आओ पर वो लकड़ियां नहीं मिली बार में। जंगल गए लकड़ी नहीं और सरिता गए न नीर, और धन कुबेर ग्रह ना मिले जो टेढ़े रघुवीर। भगवान जैसे टेढ़े हो जाएं, न को नदियों में पानी मिल सके पीवे, न जंगल में लकड़ियां मिल सके, न खावे अन्न मिल सके। भगवान भर टेढ़े जैसे हो जाएं। एक दिन धुंधकारी ने राजा के घर में चोरी कर ली, बहुत धन कमा लाया। उन 4 वेश्याओं ने पूछा कि ये धन कहां से लाए। बोले राजा के घर में चोरी करी है।
बेसियाओं ने सोची कब उन्हें कहूँ पकड़ो तो ये है, और जो सब बखान दे इसे भी निपटा दी। जा जाता आई गई यदि खटिया पे सो रहा हो तो चार ही बेसियाओं ने गरो दबाओ, मारे ने पापी है, ऐसी प्राण नहीं करे रही पापी के। इसे भगवान से जा प्रार्थना करियो कि सुख से मरा ही जाए रे। इसे अब से भजन करने लगो, न पूरे घर के घेर जी हैं। दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे, दादा करे दादा रे मरे। अब दादा के बाप ने नहीं कही कहूँ हरे राम हरे, तो अब कैसे करे आखिरी में मुंह में से हरे राम हरे। इसे दद्दा हरो अब ऐसे आदत डाल ले, ये सो नहीं करे आखिरी में भगवान को नाओ भजन कर डालो। भागवत में आया है अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गता। जलती अंगारे धुंधकारी के मुंह में भरी रे, जब मरो उतने गड्ढा खोद के आंगन में दबा दो। गांव ने पूछी धुंधकारी महाराज कहां हैं? बोले पैसा कमावे परदेश गए। गोकर्ण जी को पता लगो कि ने माताजी रहे, ने पिताजी रहे, ने भैया रहे, जहां जहां गए होते होते श्राद्ध करो। एक दिन गांव में लौट के आए, मकान तो होगा तो खंडर, उतनी तना जगह साफ करके सो गए। जो धुंधकारी बन गए तो भयंकर प्रेत, सो जो डरवा रहा हो तो। पर गोकर्ण जी डरने वाले नहीं थे, हाथ में लिया जल और वो जल इस धुंधकारी के ऊपर फेंक दिया। कौन है तू? धुंधकारी कहता है अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वयकेनैव दोषेनो ब्रह्मत्वं नाशतं मया। हम तुम्हारे बड़े भैया धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले हो ही नहीं सकता। बोले काहे? बोले हमने गया जी में पिंडदान करो, और गया जी के महत्व में लिखा है कि पितर पक्ष में कराए दिनों में अगर तुम्हारा पांव गया जी की जमीन में पड़ गओ तो तुम्हारे पितरों को उद्धार हो जाए। तुम तो बिल्कुल पूजा पाठ न करियो, अकेले चले जा। और गोकर्ण जी कह रहे हमने तुम्हारा पिंडदान करो। धुंधकारी कह रहा है गया श्रद्धा सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। अगर 100 बार भी मेरा पिंडदान कर दो फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तब तो भज्य जब बात फंस गई, या तो गया महत्व झूठो कहा, भागवत में गलत लिखो कहा कि अकेलो पांव धर दे सो उद्धार हो जाए। अब गोकर्ण जी से धुंधकारी करो हम 100 बार भी पिंडदान कर दो उद्धार नहीं हो जाए। मेरी बात है दो जगह सही लिखी है, दिक्कत जा बन गई कि जब गोकर्ण जी धुंधकारी को पिंडदान करते तुम्हें गोत्र बोलो जाते, और गोकर्ण जी गोत्र बोलते आत्मदेव को, तो धुंधकारी आत्मदेव को लड़का हाथों ने वो तो पड़ोसी से लाओ तो ओखों वो पिंडा मिलने लाओ तो। इस दद्दा हरो अपने कुल के बारे में अपनी औलाद को बता दियो कि गोत्र क्या है, अपनी कौन कुल देवी आए, अपन कहाँ के आए, का पूजा हो, तुम उन्हें बताया होने उन्हें पट गया हो। मोनी मोड़ा जी है इलाहाबाद, पंडा कहे गोत्र, मोड़ा के भी तुम्हारा क्या हम कछु नहीं बताई। पंडा कहे तो जरा आग फेंक दे पानी में, जो कछु लिया आज वहां में देवर घरे जाओ भी तुम्हारा देवर को। इसे अपनी औलाद को अपने कुल खानदान के बारे में जो चीजें सिखाओ। अभी आधे से ज्यादा लड़कों को पता नहीं है कि गोत्र का कहा था, कुल देवी को आए। बताओ, इन चीजों को ज्ञान भाव चाहिए। राम को धुंधकारी ने कहा भैया बहुत दिक्कत होते रे, प्रेत बने में बहुत तकलीफ है, पानी सामने भरो पी नहीं पा रहा है, भोजन सामने धरो खा नहीं पा रहा है, कहूं रुकने भी है हवा चला सोड़ जात, हम उद्धार कर दे। गोकर्ण जी बोले सुबह होने दे। अब देखा था सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण को जल चढ़ाया। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्घम दिवाकरो आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मान सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। देखो भैया, शिव महापुराण में लिखा है जिस व्यक्ति ने 2 काम नहीं करे वो जिंदगी में कितना दान कर लेवे ओके दान को फल नहीं मिलता है। अगर तुमने 2 काम नहीं करे तो तुम्हें दान को फल नहीं मिले। 2 काम कौन से? जिन्हें भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाओ। अगर शिव की पिंडी पे तुम जल नहीं चढ़ाते हो तो तुम्हें कभी दान का फल नहीं मिलेगा। और दूसरा,
जिसने भगवान सूर्य को जल नहीं चढ़ाया और प्रणाम नहीं किया। दान के साक्षी दो ही देवता हैं, सूर्य और शिव। बस एक बात को ध्यान रखियो आज के बाद, और जो हम बता रहे हैं वो करके देख लियो, 21 दिन करियो। बस सूर्य को जल जरूर, कछु ने कर पाओ तो 1 लोटा जल शंकर जी को और 1 लोटा जल सूर्य नारायण को चढ़ाइयो। जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ, पुरुष वर्ग जो ध्यान रखियो कि दाहिने पांव की एड़ी जमीन में न लगी रहे, वरना बड़ा अपराध होता है। जैसे चरणामृत जब हम लेते हैं भगवान का, तो हजारों यज्ञों का फल है चरणामृत पीना, पर उसमें से अगर 1 बूंद गिर गया तो उससे ज्यादा दोष लगता है। चरणामृत कभी जमीन में न गिरो चाहिए अपने हाथ में से, भयंकर दोष होता है, भयंकर दोष। ऐसे ही जब सूर्य की आराधना करो तो दाहिने पांव की एड़ी जमीन से उठा लो चाहिए, फिर देखो तुम सूर्य की कृपा। माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो डेरे पांव की एड़ी उठा ले, बाएं पांव की अंगुली पे पांव साध ले में, फिर सूर्य को जल चढ़ाएं। भगवान शंकर को एक धार में जल चढ़ाओ चाहिए। अगर लोटा में से जल चढ़ा रही, धार टूट गई, जल चढ़ाओ वो बंद कर दो। और भगवान सूर्य को 3 बार में जल चढ़ाओ चाहिए, 1 बार में जल नहीं चढ़ाओ चाहिए। धार लगा लोटे को ऐसे कमल जैसे हाथ बना के पकड़ो, 1 बार जल चढ़ाओ, फिर सीधो करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर सीधो करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर सीधो हाथ कर ले, और दाहिने पांव की एड़ी भर उठ जाए पुरुष की, और बाएं पांव की एड़ी माताओं की। करके देखना कभी। तुम्हारे घर से दवाई बंदने हो रही हो, लोटा में तनक सो रक्त चंदन मिला के, लाल चंदन आऊ थे मूठा घिसके, 21 दिन ऐसो जल चढ़ा ली जो हमने बताया है। अगर माताओं को दवा ना लग रही हो तो माघ में भरने वाला सिंदूर निकाल के थोड़ा सा, मतलब डब्बी में से, और जल चढ़ा के देख ले। तुम्हें ऐसा लग रहा हो हमारे घर को कछु ऊपरी टोटका टोना जादू तो नहीं कर दो, पीरी सरसों डाल के जल चढ़ा के देख ले। तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा हो तो शहद मिला के जल चढ़ा के देख ले। तुम्हारे घर पैसा बहुत आत हुए, रुकने रहो हुए, शक्कर मिला के जल चढ़ा के देख ले। इन चीजों के बहुत प्रभाव है भैया, बहुत प्रभाव परत है। सूर्य की आराधना जरूर करो, और अगर सूर्य को मंत्र आ जाए तुम्हें, गायत्री जैसे जलता हो जाता है, गायत्री से भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र से जल चढ़ाओ, 1 बार मंत्र बोलो, भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, फिर लोटा सीधो करो, भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये 3 बार गायत्री बोल के जल चढ़ा कर देख लो, फिर तुम्हें सूर्य की ताकत को पता पड़ जाए, और तुम्हें पता पड़ जाए कि हमने झूठी बोली के गलत सही है। सूर्य आराधना जरूर करो जीवन में। गोकर्ण जी ने सूर्य को जल चढ़ाया, आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्त सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण अगर अपने भैया का उद्धार चाहता है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुना दे। गोकर्ण जी ने गांव के लोगों से कहा। गांव के लोगों ने बड़ी तैयारी करी। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठे, सामने एक 7 गांठ का बांस लगा था, धुंधकारी उसमें आके बैठ गया। ये सोचो बोलो, अब यह सुकारी को दद्दा हरो कि कथा सुनत रख जो न सुनने तो पर है, ऊंचे ने सुन स्वामों ऐसी बांध के सुनवा दे। तुम्हारा नहीं सुनना, तुम्हारा तो ऊंचे सुन जाए, तुम्हारा नहीं है जरूरत भी तो भी आज मोटी हम नहीं हाँ क्यों आज मोटी हम नहीं। ठीक है मनो, सब सुन भी नहीं पाए रही कथा, हम तुम्हें साची बताएं। अच्छा जैसे कोनो महिला की नाक कट जाए इतनी, और वो घर बार हो भारो बड़ी आदमी, अब वो खुलवा जाए सोने की दुकान में, खरीद लेते हैं तो खरीद पाए। अब नकटी का कर है रे, बताओ हम तो कहते कितना बड़ो आदमी हो को घर बारो, मनु नकटी के काम को सोनो है कहना, तुम बताओ चलो का कर है कितना घर बारो के तो खरीद ले। मनु वो पियर है कहां तक नकटी धारी होगी नाक। तो जैसे नकटी के काम को सोनो नहीं हुए, ऐसे कपटी के काम को सत्संग नहीं हुए। जो मन के कपटी रहते हैं भी कब उन्हें मंदिर जा सके, हाँ ने भी कथा भागवत में जाए, उनसे तो तुम तारक घर वाले घरे बैठे बैठे। हाँ हर गांव में रहते एक दो नमूना, जिंदगी मंदिर नहीं जा रही।
मन गांव के 2-3 मंदिर गए, वो बैठ गए बाहर जम सो। फिर पता है क्या कहते, अब कई भज्जा हरिश्चंद्र ने कर गए, अब इनको तो अभी बेमाना है, सही में आ है रे, तुम किया तो भर लाओ, मन तुम कीड़ा ही पार कर मारा बिल्कुल गारंटी जान के तुम ऐसी किया तो भर लाओ, तो बेमाना है तुम मनो कीड़ा पार कर मारा, ये सही है मेरी तरी। जैसे 2-4 बहने सोच ली कि चलो अपन तो सोमवार के सोमवार भजन कर भी, दुनिया की किरातना तो विधेय है, अब ये तो जा रही मंदिर, जी बैठी है बाहर, कई भक्तन ने कर गई, मीरा जा रही, बात तो मीरा ही बन है, मनो तुम ऐसी चुड़ैल बन हो, कीड़ा पार के मारो मुंह में, बिल्कुल गारंटी जान के उतर के करा तो भला यहाँ सी मारो। अरे बिजू के खेत के काय को आप जैसे लेत, ने खुद खाए खेत कोने औरों को खाने दे, पहले बिजू के खेत में बनत तेरी, अब गांव-गांव में बिजू के हैं, खेत की बंद हुआ है, हर गांव में 2-4 बिजू की रहते हैं, ने भी खुद करे ने दूसरे को करन दे में। तो जैसे नकदी के काम का सोना नहीं है, ऐसे कपटी के काम का सत्संग नहीं है, सबके भाग्य में नहीं हो ये चीजें। गोकर्ण जी ने कथा कही, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदिना, 7 दिन में 7 गांठ का बांस फट गया, दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। विमान आया, गांव के लोग बैठन लगे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया। ये कथा के कछु नियम है, वो नियम से कथा सुनने पर, नियम को बताए है, नियम बताए हैं गोकर्ण जी। पहली बार कथा भाई धुंधकारी चलो गो, दूसरी बार कथा भाई, अब गांव के लोग बैठे, नियम बताए जा रहे हैं, भागवत के का नियम है। भागवत को पहलो नियम है, योग्य वक्ता की तलाश करो, दृष्टांत कुशलः, जो गहन से गहन बात सरल से सरल भाषा में समझा सके, पहले वक्ता की तलाश करो। दूसरो जगह को चयन करो जहां को घुमा भी जावी में दिक्कत नहीं हुए, कैसे सबसे ज्यादा दिक्कत आदमी को भगवान की कथा में सम्मान चाहने रे। हाँ, रे मन भजन करे खो रोवे, के रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। भंडारे की तरह देखियो भीड़, खेत हल को पार जाए, आधे से ज्यादा रिश्तेदार ही को बैठे रहे, कई काय कई अपन तो भंडारे ही में डूबी, प्रसाद ही में डूबी, तो हम कहते हैं यार जहर या प्यार है, अकेले चरबी आ हो नहीं, कथा था नहीं सुने भी तो पंगते हैं कि कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। कहूं होए जो राई दीवारी, सुरात भरे ने सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। कहूं होए रामायण गीता, कहूं डिंडू वीरा बुलगुआ दाऊगा कि रामधुन को बुलगुआ है हनुमान जी के मंदिर को सब जनों को, अब दाऊ आ रहा है तिहार से सुनने होता ही तो वाली का बांध लाई मूड से, घरे आके मोनी मोन से कह दियो खपारी का पटी जा रही भी न जा पे कीर्तन में, है ना। और वो दिन से ऐसो मूड पर आनो रे कि सागर की डॉक्टर तो ठीक, संसार की डॉक्टरों को रोग नहीं मिल रहा हो, अब तुम्हारा मूड जवाई बैठे जो दिन वो खपरिया में लूघरा घल जाए, ऐसे तुमने भगवान से बेईमानियां करी थी, भगवान के भजन से बेईमानियां करी। कि कहूं हो ये रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। अब कथा में तो गद्दा बिछाई बिछी, मेटिंग बिछी, गद्दा बिछे, घर भर के भी बैठे होते, हाथ जुड़ के आओ भज्जा आओ, अकू राई ठोकवा दे, घूरे पे डरो रहता आदमी। जिमें यार वो राई देखियो तुम, जब नगाड़िया बजा थे वो राई को कुटवार का याद है, जब वो बजा थे, जब वो गौर से सुनियो वो काके थे, डरा गिरे, पता है वो काके, जुरो मुगर्री, जुरो मुगर्री, जुरो मुगर्री, सुगांव के जितने मुगर्री भाई, सु डार डार के मीठो तेल और बसेला सेंट बैठाड़ी खिरका में सुनियो गौर से नगाड़िया काके, जुरो मुगर्री, जुरो मुगर्री, पूरे मुगर्रे इकट्ठे हो गए। सुबह मृदंग कहते धिक है, धिक है, धिक धिक नहीं कर, वो कहता धिक है, धिक है, धिक है। सुबह तारे पूछते हैं किन 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 को किन को किन को किन को किन को किन किन नहीं करता तारे,
सुबह नच बीवारी के थे न खो जोन जी मुगर रे हम जुरे के पूर्व जन्म के पाप ते जिन्हें हरी कथा न सुहाए उन लोगन के लाने एक नारी दई बुलाए। सुमृदंग कहे धिक है मजीरा कहे किन खो सुबह नाचन बारी नार कहे इन खो। तो जगह का चयन जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। एक के बाद बैठने की व्यवस्था, गर्मी है तो गर्मी से बचवे की, ठंडे है तो ठंड, बरसात है तो बरसात। कथा का जो आयोजक है उसको नियम है भागवत का कि अगर उसे पता लग जाए कि हमारे क्षेत्र में कोई साधु संत भगवान के भक्त रहते हैं तो के घर विशेष नहीं हो तो दे जाओ कि भैया हमारी तो इतनी ताकत नहीं होती कि भगवान हमारे घरे आवे, पर हमारे माता पिता पूर्वजों के पुण्य हैं कि आज 7 दिन के लाने भगवान हमारे घरे आ रहे हैं, तो एक दिन जरूर पधारियो। और अगर उन भगवान को भक्त अगल बगल में रहते हैं और उनको पता लग जाए कि हमारे क्षेत्र में कथा हो रही तो बिना ही बुलाए जाओ चज्जे, भगवान के काम मेरे बिना ही बुलाए जाएगा न। जे को भगवान ने बुला लो है सो साल भर रिश्तेदार उतरे बिना बुलाए। जे को भगवान ने बुला लो साल भर रिश्तेदार कबू पुड़िया में गुलाल धरे, कबू खींचा में भुंजरिया धरे, कबू झोलना में लड़ुआ धरे बैठे वाली कहीं काय के लगे आने रहो है। सो तुम्हारे बिना ही बुलाए भगवान के जात रज्जो ना को भगवान ने बुला लो तो गड़बड़ हो जाए। बैठने की व्यवस्था हो, कछु जगह ऐसी है कि बैठ जा सोई काम बन जा रहा, भगवान की कथा में अकेले बैठे रहो सो काम हो जाए। जैसे बस में बैठ जा, कंडक्टर का कहे हमारी सवारियां बैठी कहे के के महाराज के बैठ जा, महाराज के हम जजमानियां बैठो, थाने में बैठ जा पुलिस के है हम मुजरिम बैठो, कचहरी पे बैठ जा वकील के है हम क्लाइंट बैठो, डॉक्टर के बैठ जा वो के हम मरीज बैठो कहे के। अब चाहे तुम मन से बैठे हो चाहे बिना मन से, तो जब रे डॉक्टर के मरीज बन गए बैठे ही से, वकील के क्लाइंट बन गए, महाराज के जजमान बन गए, मास्टर के चेला बन गए, कंडक्टर की सवारी बन गए, पुलिस के मुजरिम बन गए, तो पंडाल में भी बैठ जा। कबू ने कबू बांके बिहारी के हैं कि हमाओ भक्त बैठो है और उतना ही बेड़ा पार हो जाना बैठे वाला। फिर एक के बाद का खाओ चज्जे का न खाओ चज्जे, प्याज लहसुन न खाओ चज्जे, कथा सुन बीमारी को उस तामस बढ़त है। ये सुन जा के खे हो सो हाथ गोड़े टूट जे तुम्हारे, और जे जने खारे का मारे गए, और दुनिया की ऐसी कोनो दवाई नहीं है जे में लहसुन वगैरह थोए, तामस बढ़त है। इस भजन कर बीमारी को लहसुन प्याज नहीं खाओ चज्जे बस जो आज नियम। हमने तो ऐसे मुद के देख लिया दादा कि प्याज को हाथ नहीं लगा रहा है, और ब्याज में आधो गांव खा गए, आधो गांव मुराला उनने भी आ जाए ब्याज में मन बने भी फिर रह गई भज्जा भारी धार में 50 घर अली लगाए भज्जा। तुम का जान लाए ब्याज को पैसा बहुत ही खराब होते हैं, सो लखवा गलत है बुढ़ापे में, ध्यान ला कि जे ने ब्याज खाओ तुम तो पता कर लीजिए बहुत ही खराब मरा थे ब्याज खा भी बारो अज में और बेईमानी को खे हो तो तुम्हें भोगने पर, अकुम ब्याज खे हो तो तुम्हारी औलाद को तक भोगने पर। जे ने ब्याज खा हो औलाद देख लियो कैसी फिर रही। फिर के बाद हमारी बात मानी हुई तो बिल्कुल ठोक बजावे की बात है। कोशिश करियो रे कि गरीबों को हक ने खाओ, बड़े आदमों के पैसा खा जा कच्चू तक फर्क नहीं पड़े उनको, तुम सरकारी पैसा खा जा। पर जी ने 3 घंटा रोड पे गिट्टी फेंकी हो और पसीना बहाव हुए, वो पैसा ने खज्जू न कोनो ऐसी यात नहीं है जो वो पैसा पचा देगा पसीना को। गरीब को भर हक ने खज्जू जे ने खाओ है। तुम तो देख लीजिए उन पे ब्याजों के काम चलते जिनके, अब उनकी औलाद देखो है का सुखी हुई तो तुमने बता जो हम कल नाव लाए जो कि उन्हें खाओ तो उनकी औलाद भारी सुखी है। इस दद्दा हरो मने तो प्याज खाओ चाहे नहीं खाओ हमें नहीं मतलब मन ब्याज ने खज्जू दद्दा हरो आदमी बची रहे जो बस ठीक कोशिश करियो ऐसे मारो हो ना आता तो समझ में आ जाए। एक टाइम भोजन करो, ने चले तो 2 टाइम करो, अन्य चले तो 3 बार खाओ, वो तो रोटी छोड़ी से भगवान मिल रहा है।
को रोटी छोड़े से भगवान मिलते तो वो करेंगे अरे बैकुंठ में बैठी होती, पत्ता ही पत्ता खा रहे दिन रात। अपन तो सौदो नमक खा रहा, भी तो सौदो नमक तक नहीं खाए। आओ ने भगवान मुंडा राय से मिले के बार बढ़ा ली के बार रखा ली न गाड़ा तो पूरी मुड़ा थे। अपन तो मुड़ई के मुड़वाए फिर रहा है, गाड़ा तो पूरी मुड़ा थे। ने भगवान ब्रह्मचारी को मिले ना पूरे खसुआ बैठे होते बैकुंठ में अबे नो। ने भगवान सापरी से मिले मछलियां पानी में डूबी दिन रात। भगवान मिलते हैं के लिए प्रेम से ध्यान रखियो, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो परमात्मा मिले है ना। ये तो सब तुम जो तुम दुनिया को ठगने से ठगा चलाओ, ये सब दुनिया को ठगबे के खेले आए। प्रेम के मिलहि न रघुपति बिन अनुराग, अकिए जोग जप ज्ञान विराग। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जाननहार। भोजन में कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसो करियो कि जितो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भगवान को भजन करत रहियो। भोजन नुकसान कर ही नहीं सकत जिंदगी। तुम्हें कागज पे लिखियो भोजन और भजन, कितना अंतर रहे है? एक मात्रा को भोजन पे मात्रा लग जाए और भजन से मात्रा हट जाए। मतलब भोजन करियो मात्रा में, काशो पे मात्रा लगी है, ज्यादा न खर्चो। कैसे जे को ज्यादा दबा के खाते वो ही दबा खाते है, या भी गारंटी जाने। जे ने दबा दबा के खाओ है वही दवा ही खा रहा हो, नहीं खा रहा हो। भोजन करो मात्रा में, कैसों पे मात्रा चढ़ी है, और भजन करो बिना मात्रा को, कैसों में कोनो मात्रा नहीं है। जितना अधिक से अधिक कर पाओ, भोजन में दोष नहीं है, पर भोजन के चक्कर में आदमी भजन कर वो भूल गया। 3 लड़का बैठे बतिया रहे थे। एक बोलो कि जब हम पढ़ भी बैठा थे, इतनों पढ़ा थे कि रोटी खा वो भूल जा। दूसरों बोलो जाया पढ़ाई तो हम करा थे, जब हम पढ़वे बैठे थे तुम रोटी खा वो भूल जात, हमारे सो वो ही भूल जात, पता ही नहीं पड़ा था सभी कभी होगा। तीसरों बोलो जा भी नहीं पढ़ाई, फिर पढ़ाई तो हम करा थे। बोले कहा, बोले जब तुम पढ़वे बैठा सो रोटी खा वो भूल जात, और तुम जब पढ़वे बैठा सो वो भूल जात, और जब हम पढ़वे बैठा हम पेपर दिया वो ही भूल जात। अब बताओ ऐसी पढ़ाई का काम की पेपर ही दिया वो भूल गए। ऐसो भोजन का काम को कि तुम भजन कर वही भूल गए। ऐसे भोजन के चक्कर में भजन ने भूल गए। भोजन तो खूब करो, जितनी देर भूख लगे उतनी देर खाओ। जब शरीर ही नहीं रह सुखा है कि माला का है को जप, पहले शरीर पहलो सुखे निरोगी काया। अब तुम्हारे हम टांगों में अच्छे 20 लठ देवे, अब फिर कहवे के कथा सुनो, सुन ले अस्पताल भागो। पहले शरीर स्वस्थ, फिर मन मस्त, और फिर भगवान के भजन में व्यस्त।